नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे भारत में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में उसी दिन चावल का महाप्रसाद क्यों वितरित किया जाता है? और आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसके कारण आज भी जगन्नाथ मंदिर के पीछे एकादशी माता के उल्टा लटके होने की लोक मान्यता सुनाई जाती है? क्या यह किसी श्राप की कहानी है या फिर किसी वरदान का प्रभाव है या फिर स्वयं भगवान जगन्नाथ की ऐसी दिव्य लीला है जिसे जानकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। आज की इस विशेष कथा में हम इस रहस्य को विस्तार से जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा संदेश मिलेगा जो आपकी भक्ति को और भी गहरा कर देगा। सनातन धर्म में एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में एकादशी व्रत का अत्यंत ही महत्व बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विशेष रूप से चावल का सेवन नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है, इसीलिए अधिकांश वैष्णव परंपराओं में इसे बचा जाता है। लेकिन जब बात भगवान जगन्नाथपुरी के धाम की आती है, तो यहाँ की परंपरा पूरे देश से अलग दिखाई देती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को एकादशी के दिन भी चावल सहित महाप्रसाद अर्पित किया जाता है। यही महाप्रसाद लाखों भक्त अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। पहली बार यह सुनने वाला व्यक्ति अवश्य ही यह सोचता होगा कि यहाँ क्या एकादशी का नियम नहीं माना जाता। यहीं से प्रारंभ होती है एक प्रसिद्ध लोक कथा। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार एकादशी देवी ने भगवान जगन्नाथ से निवेदन किया कि जैसे पूरे संसार में लोग एकादशी के दिन अन्न का त्याग करते हैं, वैसे ही आपके मंदिर में भी चावल का भोग बंद होना चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा व्रत संसार के कल्याण के लिए है, लेकिन मेरा महाप्रसाद स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। जिस भोजन को मैं स्वीकार कर लेता हूँ वह साधारण अन्न नहीं रहता, वह मोक्ष देने वाला महाप्रसाद बन जाता है। इसीलिए मेरे धाम में महाप्रसाद का नियम सबसे ऊपर रहेगा। लोक मान्यता के अनुसार एकादशी देवी ने इसे स्वीकार नहीं किया, तब भगवान ने उन्हें मंदिर के पीछे प्रतीकात्मक रूप से उल्टा लटका दिया और कहा कि जब तक मेरा महाप्रसाद इस धाम में रहेगा, यहाँ तुम्हारा निषेध नियम लागू नहीं होगा। इसी कारण आज भी बहुत से श्रद्धालु मंदिर के पीछे उल्टी एकादशी की कथा सुनाते हैं। ध्यान रहे कि यह एक सिर्फ लोक मान्यता है, इसका स्पष्ट उल्लेख प्रमुख शास्त्रों में नहीं मिलता है। इसके बाद की एक और कथा सुनाई जाती है जो कि वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आए। जब तक वे पहुंचे तब तक महाप्रसाद का वितरण हो चुका था। केवल कुछ चावल के दाने एक पत्तल पर बचे थे जिन्हें एक कुत्ता खा रहा था। ब्रह्मा जी समझ गए कि यह कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का महाप्रसाद है। उन्होंने बिना किसी संकोच के उन बचे हुए दानों को अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। तभी भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, तुमने महाप्रसाद की महिमा को पहचान लिया। आज से मेरे धाम में महाप्रसाद पर किसी व्रत का निषेध लागू नहीं होगा। जो भी श्रद्धा से इसे ग्रहण करेगा उसे मेरी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। यही कारण बताते हैं कि जगन्नाथ धाम में महाप्रसाद को सभी नियमों से ऊपर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं माना जाता, बल्कि उसे स्वयं भगवान का साक्षात प्रसाद मानते हैं। यहाँ बनने वाला अन्न पहले भगवान को अर्पित होता है, फिर माता बिमला को समर्पित किया जाता है, उसके बाद ही वह महाप्रसाद कहलाता है। इसीलिए इसकी महिमा सामान्य भोजन से कहीं अधिक मानी जाती है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि यदि एकादशी के दिन भी जगन्नाथ का महाप्रसाद मिले तो उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना भगवान की कृपा प्राप्त करने जैसा है। हालांकि जो लोग अपने व्यक्तिगत व्रत नियमों का पालन करते हैं, वे अपनी परंपरा के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान के प्रति श्रद्धा, महाप्रसाद का सम्मान और भक्ति की भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
नियम और व्रत हमें भगवान के निकट ले जाने के साधन हैं, लेकिन जहाँ स्वयं भगवान की विशेष परंपरा हो, वहाँ उस परंपरा का सम्मान भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत कथा पसंद आई, तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। वीडियो को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस परंपरा जो कि अनोखी है और उसके पीछे की लोक मान्यता को जान सकें। जय जगन्नाथ।